हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इमेज के बारे में। 16 नंबर पे है इमेज। इमेज क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, इमेज की डिफिनेशन की बात की जाए तो इमेज की डिफिनेशन देखिए लिखे हुए हैं क्या कि एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब सर ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इमेज का डिफिनेशन कभी भी बच्चों आप लोग से पूछेगा ना, इमेज का डिफिनेशन या कोई भी पूछ दे, कहीं एग्जाम में पूछ दे या कोई भी पूछ दे, बताओ कि इमेज कितने टाइप के होते हैं, तो रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, तो ये सब तो सब कोई बता देता है। लेकिन इमेज क्या होता है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ वो हम बता रहे हैं। देखिए, इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है कि देखिए, एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट। एक इमेज फॉर्म्ड होता है एक पॉइंट पर, एक इमेज फॉर्म्ड होता है या बनता हुआ दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, तो जब एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जब एक ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आती है, ठीक है, और आने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई दिखाई पड़ती है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। सर रिफ्लेक्शन नहीं जान रहे सर, अब रिफ्रैक्शन नहीं जान रहे सर। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो चीज़ होता है। रिफ्लेक्शन बच्चों तुम लोग को अभी, आप लोग को ये पढ़ना नहीं है, क्लास 11th में ज़्यादा डीपली करके पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, रिफ्लेक्शन वो होता है जब लाइट की रे आती है और उससे टकराने के बाद वापस चली जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट की रे आती है और उस ऑब्जेक्ट में आर पार हो जाती है, घुस के पार हो जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद हमें जिस पॉइंट पर लाइट की रेज मिलती हुई दिखाई पड़ती है, तो उस पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को इमेज बोलेंगे। ठीक है, या तो उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, और उस पॉइंट पर ही इमेज बनता है। ठीक है, तो ये इमेज का डिफिनेशन। एक बार फिर देखो, जब एक ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आती है और एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, मिलती है या फिर मिलती हुई क्या करती है, दिखाई देती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। अच्छा, ये तो समझ गए। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इमेज कितने होते हैं। देखिए, इमेज की बात की जाए ना तो इमेज बहुत तरीके का होता है। ठीक है, इमेज बहुत तरीके का होता है, लेकिन जो मेनली इमेज है ना, एक होता है रियल इमेज जो यहाँ पे लिखे हैं, एक होता है वर्चुअल इमेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ये बच्चों आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछता है, एग्जाम में या कहीं पे जो एनुअली एग्जाम में तो पूछता ही है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो स्कूल का आपका जो FA1 FA2 FA3 का एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्वेश्चन बाय द वे कभी कभार पूछ देते हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस टाइप का ही करके लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप लोग डिफरेंस टाइप्स का लिख दीजिएगा, पॉइंट में हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे इसका एक पॉइंट लिखवाए हैं, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसका एक पॉइंट लिखवाए हैं, दैट व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज। ठीक है, रियल इमेज में क्या होता है, जो लाइट रेज होती है ना, लाइट की जो रे होती है, सब एक जगह पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। अब एक पॉइंट पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। सर कन्वर्ज मतलब क्या होता है, कन्वर्ज मतलब होता है इकट्ठा होना, मतलब जितने भी लाइट की रेज आती है ना, जितने भी समझिए ये लाइट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, अब ये जितने भी लाइट की रेज आ रही है ना, तो सब एक जगह पे एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, ठीक है, तो इसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मिलती है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर मिलती है, और रियल इमेज इज फॉर्म्ड, और फिर उस पॉइंट पर क्या होता है, एक रियल इमेज फॉर्म्ड होता है, मतलब एक रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं दूसरा नंबर पे कि अ रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन, मतलब कि एक रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर दिखाया जा सकता है, प्रोजेक्ट पर क्या किया जा सकता है,
स्क्रीन के प्रोजेक्ट पर क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद है ये 3 नंबर की द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और जितने भी रियल इमेज होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टे होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, जितने भी रियल इमेज होते हैं, यहाँ पे देखो कि द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जितने भी रियल इमेज होते हैं हमेशा क्या होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4th नंबर पे कि इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये कहाँ बनता है, इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के सामने बनता है। जो रियल इमेज होता है ना ये मिरर के सामने बनता है बच्चों। ठीक है, तो आपको हम 4 पॉइंट लिखवाएं, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। तो आप लोग देख लिए कि टाइप्स ऑफ इमेजेस में कौन कौन सी इमेज होते हैं। तो एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज होते हैं। रियल इमेज के बारे में बताएं, उसके पॉइंट करके लिखवा दिए। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करें बच्चों, फिर आगे हम वर्चुअल इमेज का पॉइंट लिखवाते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा यहाँ पे रियल इमेज के बारे में तो देख लिए, अब वर्चुअल इमेज का जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज का ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चों, ये बोला कि एक लाइट की रेज जो एक्चुअली मीट नहीं करती है एक पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन मीट करती हुई कभी कभार दिखाई पड़ती है या आती है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आती है। ठीक है, तो अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, एकदम रियलिटी में वो देखा नहीं, मतलब कि वर्चुअल है भाई, वर्चुअल है। तो वर्चुअल मतलब कैसा है, इमेजनरी कर रहे हैं, इमेजनरी टाइप्स का। ठीक है, इमेजनरी कर लीजिए आप। ठीक है, इमेजिन कुछ चीज़ करते हैं ना कि ये यहाँ से ये लाइन यहाँ से यहाँ आगे जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज आगे लाइन डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो उस तरीके से, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन। एक वर्चुअल इमेज को कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन। ठीक है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन, स्क्रीन पर उसे नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। किसे, वर्चुअल इमेज को। और रियल इमेज में क्या था कि एक रियल इमेज को प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन, उसको रियल इमेज को क्या एक स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पे 3rd नंबर देखिएगा, अब इसे नहीं दिखाया जा सकता। 3rd नंबर पे हम कि द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट बोले या तो फिर आप राइट बोले। ठीक है, आप राइट बोले बच्चों। ठीक है, आप राइट बोले, आप राइट बोले। ठीक है, अपराइट बोले, बात सेम है। ठीक है, अपराइट मतलब भी सीधा होता है, इरेक्ट मतलब भी सीधा होता है। तो एक वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, यानी कि अपराइट होता है, अपराइट होता है। ठीक है, इधर देखिए 4th नंबर पे कि इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये कहाँ बनता है, ये फॉर्म्ड कहाँ होता है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। लेकिन रियल इमेज कहाँ बनता था, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। ठीक है, तो बस उसके अगर डिफरेंस बिटवीन पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो बच्चों क्या कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे नंबर 1 दीजिएगा, यहाँ पे भी नंबर 1 दीजिएगा, इस पे नंबर 2 दीजिएगा, यहाँ पे भी नंबर 2 दीजिएगा, यहाँ पे नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर 3 दीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, रियल इमेज का जो पॉइंट लिखवाए हैं रियल इमेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, चारों पॉइंट, ये 3 तक ही है, 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये जो वर्चुअल इमेज का जो पॉइंट लिखवाए वर्चुअल इमेज में लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर रियल इमेज के बारे में सिर्फ पूछेगा तो रियल इमेज के बारे में पॉइंट्स में भी लिख दीजिएगा, तो और बेटर है, सही है। डिफिनेशन से अच्छा होता है बच्चों कि पॉइंट में ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गया। अब इस तरीके से वर्चुअल इमेज के खाली बारे में पूछेगा तो वर्चुअल इमेज के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखते हैं हम लोग बच्चों कि मिरर क्या होता है। ठीक है, इमेज देखें, इमेज का टाइप्स देखें, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। और देखिए इमेज जो होता है ना बहुत टाइप्स का होता है। स्पेसिफिक इमेज जो होता है, इरेक्ट इमेज होता है, मैग्नीफाइड इमेज होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इमेज होते हैं, तो वो सब इमेज को हम लोग को पढ़ना नहीं है अभी। ठीक है, वो सब जानना नहीं है, बस अभी हम लोग को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जानना है। अभी आगे अगर जानना रहेगा वैसा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है, यहाँ पे मिरर लिखा हुआ। मिरर देखिएगा कि अ मिरर इज ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। ठीक है, एक मिरर का जो सरफेस होता है ना, एक मिरर का जो सामने का सरफेस होता है तो वो कैसा होता है, स्मूथ होता है,
ठीक है, और शाइनी होता है, मतलब कि चमकीला होता है, ठीक है। यूजुअली मेड ऑफ ग्लास, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो ग्लास से बना हुआ होता है बच्चों, ठीक है। विथ अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ठीक है, और उसके जो पीछे का जो साइड होता है, उसके जो पीछे का साइड होता है और रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किया हुआ रहता है। मतलब कि कोटिंग का मतलब बच्चों कि वो जो कहलाता है ना, एक सतह, एक सरफेस जो होता है स्मूथ या शाइनी होता है, स्मूथ एंड शाइनी होता है, चमकीला और स्मूथ होता है, ठीक है। और एक उसका जो पीछे का जो सतह होता है, आप घर पे मिरर देखे होंगे, छोटा सा मिरर जो घर पे पहले यूज करते थे, अभी भी बहुत सारे घर के आप लोग के घर पे होगा, कभी कदार वो गिर जाता है तो फूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो टूट जाने के बाद जब उसे उठाते हैं हम तो उसके पीछे चेहरा नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना, तो वो पीछे वो कोटिंग किया हुआ रहता है बच्चों, ठीक है। और उसी कोटिंग किए हुए को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग रफ सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों, रफ सरफेस बोलते हैं, रफ सरफेस बोलते हैं, ठीक है, रफ सरफेस बोलते हैं। और जो उसका एक सतह होता है उसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ये आप इसको पॉलिश सरफेस भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, पॉलिश सरफेस भी बोलते हैं, पॉलिश सरफेस भी बोलते हैं, इसको पॉलिश सरफेस भी बोले, रफ सरफेस बोले या पॉलिश सरफेस बोले, बात सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कोटिंग किया हुआ रहता है, रिफ्लेक्ट लाइट टू फ्रॉम इमेजेज, ठीक है, और लाइट क्या होता है इससे, रिफ्लेक्ट लाइट टू फ्रॉम इमेजेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिरर का डिफिनेशन था, ठीक है। ये मिरर जो है स्मूथ, उसका एक सतह जो होता है, एक सरफेस होता है, स्मूथ एंड शाइनी होता है, और ये बना हुआ रहता है ग्लास का, ठीक है, विथ अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फ्रॉम इमेजेस। तो ये इमेज का क्या था बच्चों, ये डिफिनेशन था। अब हम लोग आते हैं कि सर बताइए कि इमेज कितने तरीके, सॉरी फॉर दैट, इमेज का नहीं, मिरर का था ये, ठीक है, मिरर का था, ठीक है, इमेज तो अभी हम पहले ही बता दिए, ठीक है। तो ये मिरर का था। अब बताइए सर कि मिरर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, कितने तरह का मिरर होता है। तो देखिए बच्चों, मिरर की बात की जाए तो यहाँ पे मिरर के बारे में लिख रहे हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए फर्स्ट नंबर पे जो है बच्चों, वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपका है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर आप लोग लिखते चलिएगा। और सेकंड नंबर पे जो है आपका बच्चों, सेकंड नंबर पे है वो आपका, ठीक है, वो है स्फेरिकल मिरर। कौन सा है, और यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देंगे आपका जो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पर जो है पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, ठीक है, PARABOLIC, पैराबोलिक मिरर। तो ये तीन तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेनली क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है, मेनली मिरर आर मेनली क्लासिफाइड। ये क्या है, मेनली क्लासिफाइड है बच्चों, ठीक है, मेनली क्लासिफाइड है। मिरर तो ऐसे बहुत तरीके का होता है, लेकिन मेनली क्लासिफाइड किया हुआ है, मेनली क्लासिफाइड किया हुआ है। मतलब मेन रूप से क्या, कितने तरीके का होता है, मेन कौन सा होता है, तो एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर और एक पैराबोलिक मिरर। तो इसे बच्चों आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके मिरर के बारे में जो टाइप्स जाने हैं उसका डिफिनेशन जानेंगे, और उसके भी अगर टाइप्स होते होंगे तो वो भी जानेंगे। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में अब हम लोग देखेंगे। प्लेन मिरर देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए प्लेन मिरर है कि प्लेन मिरर इज इन विच, ठीक है, एक प्लेन मिरर जिसमें वन साइड इज पॉलिश, जिसका एक साइड जो होता है पॉलिश किया हुआ होता है। मतलब पॉलिश मीन्स डायरेक्ट की रफ सरफेस, ठीक है, पॉलिश सरफेस बोलिए या रफ सरफेस बोलिए, बात सेम है, ठीक है। पॉलिश मतलब कि रफ सरफेस, पॉलिश मतलब कि रफ सरफेस, ROUGH सरफेस, पॉलिश मतलब कि रफ सरफेस, ठीक है, पॉलिश मतलब रफ सरफेस। एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप, और शेप में कैसा होता है, स्ट्रेट, एकदम सीधा होता है। इसकी डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे आप ऐसे ऐसे खींच दीजिए, ये पॉलिश होकर दे रहे हैं, ठीक है, पॉलिश कर दे रहे हैं। तो ये वाला यह एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सपोज दैट यह एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यह एक क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन
मिरर है, ठीक है, यह एक प्लेन मिरर है। तो इसका ये वाला जो सतह है, ये वाला जो हम एरो देकर लिख रहे हैं, यह एक पॉलिश सरफेस है, यह एक पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस बोले या फिर रफ सरफेस बोले, बात सेम है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है। और ये जो ऊपर वाला इसका ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर आप तो बताएं कि इसे बोलते हैं स्मूथ सरफेस। हाँ भाई, स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हो, इसको स्मूथ भी बोल सकते हो, ठीक है, स्मूथ भी बोल सकते हो, स्मूथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर का डिफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेयर टाइप का होता है, ठीक है। ये मिरर कैसा होता है? स्फेयर टाइप का होता है, होलो स्फेयर टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन की बात की जाए तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट्स ऑफ होलो स्फेयर, पार्ट्स ऑफ होलो स्फेयर, एक होलो स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, एक होलो स्फेयर का पार्ट होता है। कौन? तो एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता है उस तरीके से। इधर देखिए, अब बात की जाए कि सर अब बताइए हमें कि स्फेरिकल मिरर होता है कितने तरीके का, कितने तरह का, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स बताइए सर थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब कौन कौन? तो फर्स्ट में होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। सेकंड में होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि हम लोग देखे थे टाइप्स इमेज का, ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज करके। तो रियल इमेज का अलग एक नंबरिंग, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके देखे थे, उसका उसके बारे में लिखे थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ कॉनकेव मिरर का भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिख देंगे, और कॉन्वेक्स का भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस अगर पूछ दे कि डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब एक पैराबोलिक मिरर है तो वो आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर इसका फर्स्ट नंबर पे हम दिए हैं, फर्स्ट नंबर पे दिए हैं बच्चों कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये जो होता है बच्चों कि इसकी डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं, किसका? अभी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर का अभी हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर के साइड होता है, के ओर होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेकंड नंबर पे देखिएगा कि अ कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसे अब कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितने भी लाइट की रेज जो फॉल करती है ना, सब एक जगह पर, एक पॉइंट पर जाकर क्या करती है? मिट कर जाती है, मतलब कन्वर्ज हो जाती है। और कन्वर्ज से बना कन्वर्जिंग, कन्वर्ज से बना कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा होना या इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा तीसरा नंबर पे है कि बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब कि इसमें एक कॉनकेव मिरर में बोथ टाइप्स के रियल बनते हैं, बोथ दोनों, मतलब बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज बनते हैं। बोथ रियल मतलब कि रियल भी इमेज बनता है, ठीक है, और वर्चुअल भी इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे देखेंगे बच्चों हम लोग कि द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल। एक कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है ना वो हमेशा रियल होता है, ठीक है, रियल होता है। इधर देखिए हमेशा नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे देखेंगे कि द फोकल लेंथ जो होता है बच्चों ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल होता है, ठीक है, रियल होता है। तो इस तरीके से ये इसका पॉइंट लिखें, 1.2 3 4 5, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम भी बनाना है बच्चों आपको, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा सा, तो हम डायग्राम देखिए, ये अगर नहीं लिखे हैं तो इसे राइट डाउन कीजिए आप लोग, फिर इसका डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर के टाइप्स बताते हैं, मतलब पॉइंट लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर का पॉइंट देखेंगे जैसे कि कॉनकेव मिरर के बारे में देखे थे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज
अवे फ्रॉम मीन्स डैट कि क्या होता है कि आउटवर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों, ठीक है, वो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब कि सेंटर ऑफ स्फीयर से आउटवर्ड होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होता है। देखिए हम ऐसा ही लिख के बता रहे हैं बच्चों आप लोग को, ठीक है, होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड होता है, क्या, यानी कि आउटवर्ड्स होता है, ठीक है, आउटवर्ड्स होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें, दूसरा पॉइंट है क्या, कॉन्वेक्स मिरर आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। एक देखिए कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, इसलिए बोलते थे कि उसका जितना भी पॉइंट है, लाइट की रेज जितना भी फॉल होता था, तो उसके हर एक लाइट की रेज ना एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती थी, ठीक है, इसलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है बच्चों कि फैल जाना, ठीक है, एक्सपेंड कर जाना, इधर उधर चले जाना, ठीक है। तो इस पे जो कॉन्वेक्स मिरर का जो भी लाइट रे होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर पर तो जितने भी लाइट रे आते हैं ना, तो एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं मीट करते हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो जाते हैं इसकी हर एक रेज, ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। फिर तीसरी नंबर पे देखिए, ओनली अ वर्चुअल इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर में केवल ओनली अ वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, उसमें रियल एंड वर्चुअल बोथ बनता था, ठीक है, कॉन्केव मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है बच्चों, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। फोर्थ नंबर पे देखिएगा कि द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वर्चुअल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता था कि रियल होता था, यहाँ पे वर्चुअल होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा कि फिफ्थ नंबर पे कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, फोकल लेंथ इज, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। देखिए हम लोग कॉन्केव मिरर में देखे थे, कॉन्केव मिरर में हम लोग क्या देखे थे, मिरर में क्या देखे थे कि इसका जो फोकल लेंथ होता है तो क्या होता था, तो वो होता था, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, उसमें होता था नेगेटिव बच्चों, होता था कि नहीं, नेगेटिव होता था, आप लिखे भी होंगे तो नेगेटिव होता था, तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं। अब देखिए तो ये चीज़ हो गया, इसका कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, पॉइंट लिखवा दिए, कॉन्केव मिरर का पॉइंट लिखवा दिया, कॉन्वेक्स मिरर का पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अब इसे इरेज करते हैं, अब इसकी डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं और डायग्राम की बात करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्केव मिरर रहता है, ठीक है, ठीक है, ये जो है बच्चों ये कॉन्केव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर बोले, या फिर बच्चों इसे और एक कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है कि नहीं, इसे कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, मिरर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये है, अब ये वाला जो होता है ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये होता है पॉलिश सरफेस, ठीक है, इसमें भी होता है पॉलिश सरफेस बच्चों, ठीक है, पॉलिश सरफेस बोलिए या फिर रफ सरफेस बोलिए, बात सेम है, रफ सरफेस बोलिए, बात सेम है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अभी, और यहाँ पे देखिए एक बनाते हैं कि ये जो है बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है, ठीक है, इसका जो होता है अंदर की साइड किया हुआ रहता है पॉलिश, ठीक है,
हाँ ये जो है बच्चों, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा इसे, ठीक है, जगह रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलिए या फिर डाइवर्जिंग मिरर बोलिए, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये डायग्राम बना दीजिएगा कॉन्केव मिरर के नीचे और ये बनाइएगा कॉन्वेक्स मिरर के नीचे। तो बच्चों इसे राइट डाउन कीजिए और बनाइए, फिर आगे हम लोग देखते हैं पैराबोलिक मिरर क्या होता है। तो बच्चों एक पैराबोलिक मिरर है, और बच्चों आपका छूट गया था, 2 टॉपिक्स छूट गया था, मतलब जो टाइप्स ऑफ मिरर है ना, मिरर से पहले पढ़ना था आपका, मिरर से पहले पढ़ना था इन्वर्जन और लैटरल इन्वर्जन, तो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। पहले पैराबोलिक मिरर को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा पैराबोलिक मिरर क्या होता है। पैराबोलिक मिरर का डिफिनेशन लिख दिए बच्चों कि पैराबोलिक मिरर आर यूज टू गेदर लाइट इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड सोलर फर्नेसेस एंड प्रोजेक्ट बीम ऑफ लाइट मीन्स दैट बच्चों की लाइट की जो रे होती है, ठीक है, लाइट की जो रेज होती है ना, उसी को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइट की जो रे होती है ना, लाइट की रे, ठीक है, लाइट की रे जो होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इन द फ्लैश लाइट, सर्च लाइट एंड स्टेज स्पॉट लाइट एंड कार हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक मिरर है, और ये पूरा राउंड गोल शेप का नहीं होता। इसकी डायग्राम की बात की जाए बच्चों तो इस तरीके से डायग्राम इसका बनता है, ठीक है। इसकी इस तरीके से डायग्राम बना हुआ रहता है बच्चों, इसकी इस तरीके से डायग्राम बना हुआ रहता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, तो ये ठीक है बच्चों, तो ये जो बना हुआ है ना, ये पैराबोलिक मिरर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैराबोलिक मिरर है, ठीक है, पैराबोलिक मिरर है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, और लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है बच्चों की द रिवर्सल ऑफ एन इमेज इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मतलब किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाना, रिवर्स हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। लेफ्ट से राइट हो जाना, राइट से लेफ्ट हो जाना, ठीक है, अप से डाउन हो जाना, डाउन से मतलब ऊपर से ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाना, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाना, दाहिना पार्ट बायां पार्ट में हो जाना, बायां वाला पार्ट दाहिना साइड में दिखना, ठीक है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, अप डाउन डाउन अप हो जाना, उसी को बोलते हैं इन्वर्जन बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक आता है, इन्वर्जन का टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे इन्वर्जन होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एक आता है लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें लैटरल इन्वर्जन वो होता है बच्चों, जिसमें लेफ्ट से कोई चीज़ राइट में दिखाई देने लगे या राइट से लेफ्ट में दिखाई देने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट में दिखाई देने का मतलब क्या है बच्चों, कि लैटरल इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जाम्पल की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ना बच्चों, जो यहाँ पे कि लेफ्ट जो रहता है अगर कोई चीज़, तो वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कोई राइट से रहता है तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे सर, देखिए यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम बी बनाते हैं बड़ा ऐसा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके 1 नहीं, ये लाइन जो ऐसे घिरा हुआ है जिसे हम बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये किधर है बताइए हमें, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसी को सिर्फ बताइएगा। तो सर ये है आपका लेफ्ट साइड में, ये किधर है बच्चों, ये किधर है मेरा, ये है मेरा लेफ्ट साइड में, ये मेरा है लेफ्ट साइड में, है कि नहीं बच्चों, हाँ ये लेफ्ट साइड में है। और ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, गोल गोल, ठीक है, ये किधर है, तो ये मेरा है राइट साइड में, है कि नहीं, ये मेरा है राइट साइड में, ठीक है। और जब इस बी को हम एक प्लेन मिरर के सामने ऐसे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यह एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यह एक प्लेन मिरर है बच्चों। अब यहाँ पे हम बी को जब रखते हैं, ठीक है, ये इस बी को हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका मिरर कैसे, इसका इमेज कैसे बनता है, तो इस तरीके से बनता है बच्चों, इस तरीके से बनता है। देखिए ये जो 1 वाला था, ये जो 1 है, ठीक है, ये देखिए ये जो 1 है, ये किधर चला गया, इधर देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में था तो इधर चला गया राइट साइड में, हो गया कि नहीं, तो ये राइट साइड में हो गया,
राइट साइड में हो गया, ठीक है। और ये जो था इधर देखिए, इधर जो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है राइट साइड में था, तो ये हमें मिरर में लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ये हमें मिरर में किधर दिखाई देने लगा, लेफ्ट साइड में दिखाई देने लगा बच्चों, ठीक है। तो यही जो लेटरल इन्वर्जन, यही जो फेनोमेना हो रहा है ना लेटरल इन्वर्जन का है, तो मतलब कि फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, एक लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों कि फेनोमेना लेटरल इन्वर्जन का है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन फेनोमेना, ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन फेनोमेना है बच्चों। तो इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। और बच्चों आप देखे भी होंगे कि एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहता है, एम्बुलेंस जो पेशेंट का जो गाड़ी होता है एम्बुलेंस, उस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है, तो ये वही इसी चीज़ के लिए लिखा हुआ रहता है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है। वहाँ पे वो उल्टा इसलिए लिखा हुआ रहता है बच्चों कि जब पीछे से कोई, अगर वो गाड़ी एम्बुलेंस में हमारे पीछे है, ठीक है, आगे कोई गाड़ी है, तो आगे वाले को साइड मिरर में, ठीक है, दिख जाए, वो कैसे दिखेगा, तो वो सीधा बनकर दिखेगा। जो एम्बुलेंस मेरा लिखा हुआ है उल्टा, तो वो सीधा बन के दिखता है, ताकि जो आगे वाला गाड़ी है वो सही तरीके से देख सके, और देखने के बाद वो पढ़ सके, और पढ़ने के बाद वो उसे साइड दे दे। तो बच्चों आपको इसी वहीं पर जो यूज होता है, यूटिलाइज होता है, वहां पे लेटरल इन्वर्जन का ही यूटिलाइज होता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और बच्चों मेरे इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और क्या ही बोले बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।